आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। शाम के 5 बजे जनता की आवाज के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। आज जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे पर बात होती है, लेकिन उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सियासत इस वक्त काफी ज्यादा हावी है। उत्तर प्रदेश में देखिए निकाय चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी भाईजान ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून के दम पे नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चलती है, और उत्तर प्रदेश जाने से ही डर लगता है। सवाल ये कि आखिर अतीक के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? आज इसी को ही लेकर हम करेंगे जनता से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, और उसके बाद बिना देर किए सीधे आपको ले चलेंगे लोगों के बीच और उनसे जानेंगे कि आखिर भाईजान को इतना दर्द क्यों हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अतीक हत्याकांड, परेशान भाईजान। अतीक का नाम, मुस्लिम एकता का फरमान। ओवैसी को अतीक प्यारा, वोट का बना सहारा। अतीक के नाम पर ओवैसी भाईजान काम पर। यूपी निकाय चुनाव के मतदान में महज 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि निकाय के रण में अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। मुरादाबाद में रैली करने पहुंचे ओवैसी ने एक बार फिर अपनी जुबान से जहर उगला और अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते। इतना ही नहीं, सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उन्होंने अतीक के हत्यारों को गोडसे की नाजायज औलाद तक कह डाला। ओवैसी ने कहा कि अतीक अशरफ को गोली मारने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर पर केवल असद का नाम लिखा है। अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है, और पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से? वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। माफियाओं और बदमाशों की हत्या और ओवैसी का विलाप क्यों है, ये सभी जानते हैं। दरअसल ओवैसी की नजर यूपी के 19% मुसलमान वोट बैंक पर है, जिसे ओवैसी हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। यही एक बड़ा कारण है जो ओवैसी ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं और सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वोटर किसे अपना समर्थन देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए आप रुक करते हैं हमारे आज के इस विषय पर और सीधा रुक करते हैं जनता के बीच। हम जाते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या सोच है, उनके क्या मायने हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर योगी सरकार ये कह रही है कि हम एक नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी कहते हैं पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हो जाना गलत है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कानून के दम पे नहीं बल्कि बंदूक के दम पे चल रही है। कितना सही है ये? देखिए, ओवैसी जो कह रहे हैं सरासर गलत कह रहे हैं। कभी भी कोई भी बदमाश हो, न उसको कोई धर्म होता है, न जाति होता है, न राजनीतिक रंग होता है। और जो गलत है उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है? वो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पुलिस की कस्टडी, जो पुलिस वाले मारे जाते हैं, जब कहाँ चला जाता है कानून? जब वो किसी का बेटा नहीं है, जब वो किसी का धर्म नहीं है, जब वो किसी के साथ गलत होता है तो कहाँ चले जाता है? वो जो प्रशासन काम कर रहा है, जो गलत का वो गलत कह रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या? बंदूक की नोक पे नहीं हो रहा, कानून के दायरे में हो रहा। ठीक है, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लिए आप बात कीजिए, और मुस्लिम आपको नहीं चाहता, आप मुस्लिम के महिषा बन गए। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सांप्रदायिक तनाव जो फैलाने की कोशिश हो रही है इन बयानों के जरिए। आपको क्या लगता है अंकल? देखिए, जब एक सांसद चुन के आया होता है और जो अपने मुस्लिम कौम के फेवर में बोलता है और किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता है और कहता है यूपी में बंदूक का राज है। अरे भाई, जो मारे गए वो मुस्लिम थे, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हो वोट बैंक के लिए।
अगर कोई हिंदू होता तो आप कहीं आपके ऐसे मुंह से चूं भी नहीं निकलती आपको। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये राजनीति ना खेलिए, वहाँ की जनता को मत बरगलाइए। अब यूपी की जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो, वहाँ पर योगी जो मुख्यमंत्री होते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का उन्होंने किया है वादा, और सबका काम क्या है। आप तो अपने संसद सदस्य क्षेत्र के होते हुए आपने क्या जनता के लिए काम किया, आप यही बताइए। ये बंदूक के छाए वाए की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता। हाँ, यानी कि भाईचारा जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर सवाल खड़ा होता है वो गलत है ना। हिंदू मुस्लिम सब एक है ना, इधर पे आप सभी मानते हैं। ये देश चार मजहब क्षत्रिय बिरादरी से चलता है। वो जो बात करते हैं अपने सांसद के, आप ये बता दीजिए आपने मुस्लिम के बच्चों को पढ़ाने में आपने उन्नति करने को कार्य किया है। आप सांसद कितने साल से आपने अपनी राजद में कोई अच्छा कार्य किया है। और जब सबका साथ सबका विकास जितनी परियोजना बनती है कोई एक धर्म की नहीं बनती, चार धर्म की बनती है। और यूपी में खुशहाल देखकर आपको कुछ दर्द हो रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अतीक अहमद की हत्या का इतना दर्द ओवैसी को क्यों? सवाल ये नहीं, ये जो अपराध पे जो मतलब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है इनके लिए। ये कानून से काम हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सही हो रहा है। योगी सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपराध के मुताबिक काम हो रहा है। बिल्कुल कानून के मुताबिक। देखिए कानून के मुताबिक ये तो वहाँ चल रहा है, नहीं तो अब तक तो कितना बवाल खड़ा जाता है, कितने विपक्षी हैं वहाँ। यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं और गए हैं। मैं आपको ओवैसी के बारे में बताना चाहता हूँ, अपने भाई को देख ले, जब कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को एक तरफ कर दो हम देख लेंगे, क्या वो कानून नहीं आता उस टाइम? मैडम कानून बहुत बेटर काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ है तो ओवैसी को दिक्कत है। मुस्लिम समाज के लेके रोटियां सेकते रहते हैं, ये गलत है मैडम। वोट बैंक की सियासत हो रही है, आपका क्या मानना है अंकल? आपका सवाल स्पेसिफिक मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार कह रही है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जाने से भी डर लगता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस बारे में सबसे अच्छी राय वो दे सकता है जो उत्तर प्रदेश में कभी रहा हो। हाँ। मैं रहा हूँ गाजियाबाद में, हाँ। और मुझे पता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है। वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बर्बाद थी। बिजली पानी आता नहीं था। आज अब तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे वहाँ के लोगों से मालूम पड़ता है कि बहुत स्थिति में सुधार आ गया है। जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, उनके बारे में तो कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप तेलंगाना की सरकार को देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर खड़े होकर इतनी तुष्टीकरण की बातें कही हैं उनके लिए। तो उनके लिए ओवैसी जी को तो लगता है कि जैसे तेलंगाना है वैसे ही पूरे देश में मुसलमानों को तुष्टीकरण होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की सियासत, क्या कहना है आपका? मैडम ये हो रहा है यूपी में ठीक हो रहा है, पर जो आदमी बाहर का कहता है कि यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ठीक हो रहा है। ये गाजियाबाद में मैं भी रहता हूँ, शालीमार गार्डन में मैं भी रहता हूँ गाजियाबाद में। पर वहाँ पर क्या होता था, किसी टाइम पे लाइट नहीं रहती थी 4-4 घंटे। आज के टाइम पे इतना बढ़िया है, योगी सरकार हमारे लिए बढ़िया कर रही है। अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, अच्छा काम कर रही है, आपका क्या कहना है? मैडम बढ़िया कर रही है, आतंकवाद को खत्म कर दिया बिल्कुल। अब जी चाहे जोड़ में आदमी घूम फिर सकते हैं, लेडीज घूम फिर सकती है बिल्कुल। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जाने से ही डर लगता है क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है वो बंदूक के दम पे चलती, कानून के दम पे। ओवैसी साहब को ये पूछो कि हैदराबाद में जो है एक बार योगी को जाने दो, उसका नाम भी उसने बोला बदल के मैं भागनगर कर दूंगा। हैदराबाद को उसकी जरूरत नहीं ओवैसी की, उसको भी योगी की जरूरत है। उसको डर किस चीज का लगता है? डेली भाषण दे के आता है, कल भी इतना भाषण दे के आया, परसों इतना भाषण दे के आया, उसको डर किस चीज का लगता है? उसका भाई बोलता है खुलेआम भारत में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम इनको देख लेंगे, तब उनको डर नहीं लगता है? 15 साल से केस चल रहा है, कोई डर नहीं लगता। वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, वो बस मुसलमान वोटों को खुश करने की कोशिश करता है। सवाल ये भी है ना कि एक तरफ तो माफियाओं पर देखिए कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ ये लोग आते हैं और ये लोग ये कहते हैं कि आखिर माफियाओं की कस्टडी में कैसे हो जाते हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, ओवैसी साहब से ये पूछो, जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 99% वही क्यों होते हैं? उनके पास क्या जवाब है? ओवैसी से कभी ये सवाल तो पूछो कि जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 80% यही मिलते हैं, 80 क्या 90% मिलते हैं। कारण क्या है इसका? क्या सिखाते हो आप? बोलते हो कि हम 99% मिलते हैं, 99% एक ही समुदाय के मिलते हैं। अब अतीक को क्या मिल गया? उनकी घरवाली भागी दौड़ रही है, गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं कब मर जाएगा, और लड़के सारे जेल में। क्या मिल गया कुछ क्या? तो ये अकल से काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, पॉलिटिशियन बिजनेसमैनों की बात में ना आए। ओवैसी साहब से ये पूछो, आप बोलते हो कि मस्जिद में हम बढ़िया तालीम देते हैं, अच्छा करते हैं। भाई ये कौन सा अच्छा करते हो कि जो तुम्हारे लोग हैं या तुम्हारे कम्युनिटी के लोग हैं, जिसका आप नेता बनना चाहते हो उनके लोग हैं, वो 99% क्राइम के दुनिया में क्यों जाते हैं? यहाँ 80% हिंदू रहता है, उनमें से कितने बच्चे क्राइम की तरफ जाते हैं आप बताओ?
नहीं, जब विकास दुबे के साथ हुआ, हिंदू के कितने आवे आतंकवादी बता मारता, जिसकी चेहरे तक उठावे उस पर टोपी को दिखाई दे। जब विकास दुबे के साथ हुआ, जब ओबीसी जी कहाँ चले गए थे, उनके मुंह पे दही जमी क्यों थी? जो बात करते अपराध को अपराध के, कि ना धर्म की राजनीति के, ना किसी मजहब से जोड़े, जो गलत है उसका गलत के प्रचार क्यों नहीं मुझे करते? ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अंकल जी यहाँ आई, और मुझे ऐसा लगता है हम लोग ये सांप्रदायिक तनाव ना फैलाए तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी धर्म हमको अलग होना नहीं सिखाता ना, सब सिखाता है कि हमको सबको मिलजुल के रहना है। जी भाई साहब ने ये कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही सारे आतंकवादी गुंडे बदमाश आते हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि न जाने बादलों के दरमियाँ क्या साजिश हुई, न जाने बादलों के दरमियाँ क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर बारिश हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उनका AIM एक पार्टी है, AIM पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और उनका काम है सियासत करना। अगर अतीक की हत्या हुई, उसके बेटे असद का इनकाउंटर हुआ, सवाल उस पर नहीं है, गुंडा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, उसको जो भी सजा हो वो, लेकिन उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कानून है, हमारा उसके पुलिस के सामने में, फोर्स के सामने में उसकी जघन हत्या कर दी जाती है। इस पर सवाल है। सवाल ओवैसी क्या कर रहे हैं उस पर छोड़ दीजिए, ओवैसी का कोई सवाल ही नहीं है। भाई साहब ने कहा, इन पर मैंने कहा है कि ये किसी कम्युनिटी की बात नहीं है। आज जो लिस्ट निकली आतंकवादी, 90% वो क्यों निकलते हैं, इस चीज का जवाब है। हमने आपको अब शेर में अगर उस शेर को समझ जाइएगा तो उसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। उस शेर में सारी चीज आपको समझ। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है, जब एक पुलिस वाला या जो बिजनेसमैन के बेटे को उठा लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, जब वो लॉ एंड ऑर्डर करता था, उनको किसी ने चिट्ठा दिया होगा? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब भी सवाल उठे थे, गाड़ी क्यों पलट जाती है, क्यों जाते, वो क्या होते, 40 लोग मरे थे। स्टेटमेंट का बिल्कुल भी मतलब उसको पक्ष में नहीं है, हम उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हक है, अगर हमारे देश में कानून है, उसकी कोई व्यवस्था है, तो फिर उसका यूटिलाइज होना चाहिए ना, उसका यूटिलाइज होना चाहिए। सवाल ये भी है कि जो पहले की सरकारें थी, आखिर उनके द्वारा संरक्षण यहाँ पे मिलता था इन माफियाओं को, इन गुंडों को, और अब देखिए, एक सांसद सदस्य होते हुए ओवैसी जी और सब जाति कार्ड खेलता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। लोग तो मंदिर है, लोकसभा का मंदिर है, इनको तो पूरा जाति कार्ड तो खेलना ही नहीं चाहिए। इनको तो ऐसा न्याय वर्ग करना चाहिए इस्तेमाल अपने शब्द का, जिससे गरीबों का उत्थान हो। कितने गरीब मुसलमान हैं जो आज भी। आपका कहने का मतलब है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे वोट मांगती है? पार्टी नहीं, आज की डेट में पॉलिटिक्स ही यही है, और आप इससे अलग ही नहीं हो सकते। सारी पावर ही पॉलिटिक्स को है। आज एक अच्छे के लिए गलत हुआ तो उसके लिए आवाज उठा रहे। अब जैसे तो यही ये कह रहे हैं, इनसे पूछो, इनसे कह रहे हैं, इनसे पूछो। अच्छा, ये सुनिए मेरी बात, यहाँ पर ओवैसी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश जाने में ही डर लगता है क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है। गुजरात जाने में डर लगता है, लेकिन उनको ऐसा कोई मैसेज आया या ईमेल आई कि धमकी आई है, तो फिर काहे डर कि अतीक की जिस तरीके से हत्या हो गई उससे तो डर नहीं। अगर अतीक जैसा करेंगे होगी, अतीक जैसे अगर कुछ करेंगे तो होगी, जो माफिया वैसे करेगा वो होगी। क्या कहेंगे है क्या? जितने स्टेट है ना, उस स्टेट में ऐसा सीएम एक बार बना दो, सारा भारत एक दिन में सोने का चिड़िया हो जाएगा। आपको लगता है ये? आपको लगता है? नहीं, बस काम दिख रहा है लोगों को। काम दिख रहा है तो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो काम नहीं हुआ, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ? किस मामले में काम नहीं हुआ? इतने दुखी क्यों हैं आप? लोग बेरोजगार हैं अभी तक भी, बेरोजगार हैं अभी तक भी। बेरोजगारी के लिए मैं बोलूँ, अगर आप काबिल हैं, आप अगर 1 क्लास ही पढ़े हैं और 100 क्लास पढ़े हैं, अगर आप मेहनती हैं तो आप बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वो है जो नालायक है, जो काम नहीं कर सकता, जो मेहनत नहीं कर सकता। हमारा सवाल, हमारा जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। ओवैसी जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो तो कानून के आधार पे काम नहीं कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कोई भी पार्टी हो, हाँ। कांग्रेस हो, सपा हो, ओवैसी हो, इसको पहले इससे ऊपर उठिए, आप खुद को ऊपर उठिए और संविधान को सबसे प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, अगर आप संविधान मान रहे हैं, अगर उसको फोकस लेके चल रहे हैं, तो आप सभी धर्मों को मान रहे हैं, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को मानने का अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ बीजेपी और सपा और कांग्रेस और ये छोड़ दीजिए इसको। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है तो है। अगर कोई पुलिस हिरासत में किसी की हत्या हो जा रही है तो वो गलत है,
चाहे हत्यारा है, वो कुछ भी है, गुंडा है, माफिया है, उसके लिए संविधान है, अदालत है, न्यायपालिका है। हमारा भी यही कहना है कि उसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के साथ गलत हो रहा है, वो निशाने पर है, उनका ये कहना है। देखिए क्या है ना कि आपके इरादा ऐसा नहीं भी हो, फिर भी कभी न कभी ऐसा इंडिकेट हो जाता है। ये जो आप डायरेक्टली तो कह नहीं सकते हैं किसी को कि आप किसी धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। अगर गुंडा माफिया अगर वो है तो मारा कौन जाएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है ना, न्यायपालिका है, तो किस दिन के लिए है? शरीफ मरता है, अगर न्यायपालिका मरता है तो वो जब न्याय के उसके पास कौन सा कानून का लाइसेंस होता है? जब किसी का अपहरण करते हैं उनके पास कौन सा लाइसेंस होता है? जब किसी बेटी को उठा के तो न्यायपालिका आतंकवादी लेकर आता है न्यायपालिका। मैं भी यही संविधान पे आपसे पूछता हूँ, जब संविधान कहा था जब किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, जब किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, ये कौन से संविधान में कि जज छुट्टी कर जाए और सुनवाई न करे? अच्छा एक मैडम ऐसा डर था माहौल प्रयागराज में कि 10-10 जजों ने अपने केस से नाम वापस ले लिए। ये क्या इस तब कौन सा संविधान का पालन हो रहा है? अब डर खत्म हुआ है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों में हो रहा है। हाँ जी, प्रयागराज में तो बिल्कुल हो रहा है, बाकी का पता नहीं। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे प्रयागराज में हुआ और सपा पार्टी अपने विधायक के साथ ही नहीं खड़ी। स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी पूजा पाल खुद सपा पार्टी से विधायक हैं, लेकिन सपा पार्टी अपने जो है खुद दंगाइयों के साथ खड़ी है। तो इस तरीके से सब जनता समझती है, और जो है सपा पार्टी खुद अपने जो है विधायक के साथ ना खड़ा होना, ये सब दर्शाता है कि किस तरीके की मिली भगत है। सब चोचोर मौसेरे भाई हैं, कुछ नहीं है। जब योगी जी जो है अगर इस पे कानून पे काम कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। यहाँ पे 3-4 मुद्दे उठ के आए आपके सामने। पहला ये था कि अगर वो किसी का हत्या कर रहा है तो वो उस वक्त कहाँ है रूलेशन, न्यायपालिका कहाँ है? क्या कोई चोर है उसके विरोध करने के चक्कर में मैं चोर बन जाऊँ? पहली बात का जवाब यहाँ खत्म हो गया। दूसरी बात आती है किसी पार्टी के लेके। अब यहाँ का क्या माहौल है दिल्ली में तो पता नहीं चल रहा है। आप इलाहाबाद जाइए, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, पता चलेगा वहाँ क्या माहौल है। ठीक है, और बात रही अतीक अहमद की किसी पार्टी के लेके, तो किसी पार्टी से कौन सा पार्टी है जिसने उसका फायदा नहीं उठाया? मैं गिना दूं, बीजेपी के भी जितने भी नेता हैं इलाहाबाद के, हम इलाहाबाद से अच्छे खासे संबंध रखते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है। जितने अपने मुल्ला हो या पंडित हो, जितने बड़े बड़े अपने आप को टिका टोपी लगाने वाले इलाहाबाद के अंदर हैं, सब गुलाम थे उसके, सब उसके चमचे थे, सब ने उसने वो कैसे बना? सभी पार्टी अतीक मेरा कहने का मतलब पार्टी फायदा उठाए, वो बना तभी तो कोई फायदा उठाया ना। बना कैसे? 75 साल में बने ना। इस सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? वो संरक्षण कहाँ से मिल रहा था? पॉलिटिकल सपोर्ट था ना उसे। किसकी सरकार थी? आप यूपी में 9 साल है ना, यूपी के बगल में राजा भैया कुंडा है, यूपी आगे भी है ब्रजेश सिंह है, बनारस। सबके ऊपर बात हो रही है, सब पे कानून किसी का देखिए। जब दुबे के साथ होता है तो कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलेगा? किसने जो गलत हुआ था, जो इनकाउंटर होता था, क्यों क्या बात है? जो गलत हुआ था उसमें क्या दिक्कत है? जो बात है, एक पूरा परिवार माफिया है, औलाद से लेके बच्चे से लेके रिश्तेदार तक सारे माफिया है। उनके लिए ओवैसी को पेट में दर्द हो रहा है, अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है, और भी नेताओं के पेट में दर्द है। इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो प्रमुख लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यूपी में सर्वे करा लीजिए, किसी और राज्य में सर्वे करवा लीजिए, जो कानून व्यवस्था वहाँ की ठोस हुई है, ऐसी कानून व्यवस्था सारी स्टेट मांगते हैं। सारे स्टेट को जरूरत है ऐसे कानून की। योगी मॉडल सब चाहते हैं, योगी मॉडल सब चाहते हैं। और जो बात है प्रशासनिक और जो पुलिस वाले वो पैसे ढूंढने में लगा दिए जाते हैं। आज जो गलत कार्य कर रहा है, और जो भाई साहब बात करते हैं, जनता खड़ी है, जनता को डर नहीं लगता। और बहन बेटियां डरती है 6 बजे के बाद चलने में, वो आज खुले में जा रही है। शौचालय इसका रिपोर्ट तो अभी रिपोर्ट तो कह रही है कि अभी जितने 187 इनकाउंटर हुए और उसके बाद जो बलात्कार का छेड़छाड़ का मामला है 13.3% बढ़ा है, ठीक है। पहले इससे आगे पहले हरियाणा था। आप अगर ये भैया जो बात करें इसी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता कोई मैं सपोर्ट नहीं हूँ, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं रात में 12 बजे घूम रहा हूँ, अरे भैया ये समय के साथ बदलाव है, ठीक है। जो राम राज्य लड़े बहन बेटियों को सुरक्षा में, ये देखिए देखिए, सरकार की बड़ाई नहीं कर सकते, बुराई मत कीजिए। जो जनता है, जनता खुश है, जनता ने चुना है, दोबारा जनता ने बना कर लाया, और जनता चुन के भेजते हैं। जो बात करते हैं आप एक नंबर का। इस समय मैं गाजीपुर से, यूपी गाजीपुर से, जहाँ मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पे अभी फैसला आया है, जो सजा हुई है बहुत बढ़िया हुआ है। 2005 में कृष्णानंद राय को वो लोग मारने में शामिल थे,
इतने दिन बाद 16 साल बाद आया है फैसला। बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें यूपी में, बहुत बढ़िया सही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और रामराज आ गया। नहीं 6 बजे के बाद ट्रेनें लूटने का खतरा होता था, 8 बजे के बाद बसें लूट जाती थी। और रामराज चल रहा है यूपी में। और जितना फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने इंडस्ट्री एरिया, जितना मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, ग्रेटर नोएडा से। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में हमारे योगी राज के अंदर सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और देखिए जो अतीक अहमद की रही बात, अतीक अहमद ऐसा तो है नहीं कि अतीक अहमद ही मारा गया है, विकास दुबे भी मारा गया था, ठीक है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? सवाल ये कि ओवैसी को इतनी हमदर्दी, हाँ जी, ओवैसी इतना हमदर्दी क्यों दिखा रहे? कहते हैं कि विशेष कम्युनिटी पे टारगेट किया जा रहा है। मैम ओवैसी का काम ही यही है, आप उसे कभी भी देख लोगे, वो बस खाली मुसलमानों के हित में बात करता है। वो कभी ये बात नहीं करता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। आप अभी 2-4 साल पहले की बात करो, 5 साल पहले की, तब वो क्या करता रहा डिबेट, वो खाली पाकिस्तान और मोमडन और मोमडन। मतलब जनता ये समझती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके इसमें अगर आप जो है गोरखपुर जाओगे योगी जी के यहाँ पे, तो कई मोमडन ऐसे हैं जो कि योगी जी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप देखना वो क्यों करता है। ओवैसी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के अंदर हम शाहरुख खान को भी इतना प्यार करते हैं, अमिताभ बच्चन को भी इतना प्यार करते हैं, क्या इंडिया की टीम के अंदर मोमडन नहीं खेले? हम उन्हें प्यार नहीं करते, उन्हें लाइक नहीं करते, मगर ओवैसी सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, सिर्फ भड़काने का। देश जनता लेकिन समझती है ना कि ये भड़काने का काम हो रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ तोड़ने का, देश को तोड़ने के तरीके इनके हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान टूटे, इनका बंटवारा हो। मेरा दोस्त है मोमडन, बल्कि वो घर में नहीं होता, हम तब भी उसके घर में जाकर के बैठ जाते हैं, वो हमारे घर में बैठ जाता है। एक रिलेशन हमने बना रखा है, घर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। उसके यहाँ पे गाय भी पाली जाती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है उसके यहाँ पे गाय भी रखी। मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और ओवैसी वही ध्रुवीकरण पार्टी है। कंगी बेची जा रही है कि पब्लिक को कंगी बेचे कैसे। और हम पालिका बिहार के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं मोमडनों के साथ खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। मोमडनों से मेरा काम धंधा बिजनेस है। ये नहीं है कि हम मोमडन से चिढ़ते हैं, जो आज पढ़े लिखे वो हमने सीने से लगा रखे, वो हमारे भाई हैं। मगर ये ओवैसी जैसे ना कुछ चंद नेता ये देश को तोड़ने के काम करते हैं, जोड़ने का। आपने ठीक कहा। और कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हमें कोई भी मजहब हो, हमें ये बंटवारा नहीं सिखाता है ना? आप मानते हैं ना इस बात को? तो जनता क्या समझ रही है कि ऐसे भड़काने का काम हो रहा है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है? बीजेपी के अलावा और सारी पार्टी कर रही है। आप सपा देख लो, किसने पाले हुए थे, अतीक अहमद वगैरह, समाजवादी पार्टी संरक्षण मिला। हाँ जी, संरक्षण मिला था अतीक अहमद जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो है क्या नाम लेते हैं, आप अभी योगी राज में देखिए, योगी हर किसी के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जब उसका वहाँ पे गोरखपुर के अंदर जब लगता है, तो कई मोमडन ऐसे वहाँ जाके गोरखपुर में जाकर के आप देखो, कई ऐसे मोमडन है कि वो खाली योगी को सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे अंकल? क्योंकि वो हर किसी के नहीं, मैं इन सब की बातें सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि आज जो ओवैसी कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। और पब्लिक अब बहुत समझदार है, सब समझते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है, बिल्कुल सब जानती है। ओवैसी को हार जाएंगे चुनाव, उसमें पता लग जाएगा इनको अच्छी तरह से। तो ये बांटने का काम हो रहा है, पब्लिक सब जानती है। अंकल, हाँ, बांटने का काम हो रहा है ये? नहीं, ओवैसी बांट रहा है, लेकिन वो कामयाब होंगे नहीं, लग नहीं रहा हमें, क्योंकि उनके जो बिरादरी के लोग हैं ना, अब कोई बोल देगा तो बी टीम है भाजपा की, कोई उसकी बातों में आ जाएंगे कि भाजपा वाले पैसा देते हैं ओवैसी को। कहना चाहते हैं अंकल? बांटने का काम हो रहा है देश को, आपको ऐसा लगता है कुछ सुधरा है देश में, विकास हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। चलिए ठीक है, विकास हो रहा है। कितने भी ये विपक्ष के ताकत लगा ले, कितने भी, खुला चैलेंज है। अब की बार बीजेपी की 400 सीटें पार हैं, कितनी भी ताकत लगा रहे, लगा लो जितना मर्जी। और योगी तो उत्तर प्रदेश में परमानेंट हो गए हैं। हाँ जी, उनकी कोई सीट हटा ही नहीं सकता। 50 साल ले जा रही बीजेपी। साइकिल तो होली पंचर, और हाथी खो गया जंगल में, और हाथ बह गया नाले में, और कमल खिलेगा कीचड़ के अंदर। जिंदाबाद। तो देखिए, फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कही, लेकिन थोड़ी नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी की जरूर है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए भारत 24। कैमरा पर्सन मोहित संदीप के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए।